पावर कंज्यूम निकालना है तो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड एवरेज पावर. एवरेज पावर का अपने पास फॉर्मूला रहता है ERMS IRMS टाइम्स cos phi, where cos phi is पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट. इसको अपन रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स. आई को मैं लिख रहा हूँ E/Z और cos phi को मैं लिख रहा हूँ R/Z. तो रीअरेंज करके ये जो टर्म है ये ERMS का स्क्वायर टाइम्स R टाइम्स डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर बन जाएगा. क्या किया है मैंने बेसिकली, तो IRMS को मैंने लिख दिया है ERMS/Z और cos phi के बदले मैंने फेजर डायग्राम से सब्स्टिट्यूशन कर दिया R/Z. पावर फैक्टर की वैल्यू डाल दी है. अब ऑल फैक्टर्स आर गिवन, ERMS इज गिवन, R is given for the circuit, also impedance that is Z is given. On substituting the values and simplification, पावर जो है वो निकल के आएगा 275 watts, which is option number A. This is solution for question 1. Next, we move to question number 2. Yeah, so for solution for question number 2, क्वेश्चन है बेसिकली कि एक बॉक्स से सब सारे सर्फेसेस स्मूथ है, सब ग्रेविटी फ्री स्पेसेस दिए हुए हैं, एक्सप्लोड करता है, 2 टुकड़ों में जाता है, तो डिस्टेंस मूव बाय बॉक्स निकालना, और अंदर एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड कर रहा है. अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव हियर फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 थी. एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पे कुछ होंगे नहीं, फोर्सेस जो एक्सप्लोजन में होंगे देयर बी इंटरनल फोर्सेस. बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस द सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. तो अगर एक पोर्शन लेफ्ट में जा रहा है बॉम्ब का, एक पोर्शन राइट में जा रहा है, क्योंकि मासेस अनइक्वल है, इस कारण से बॉक्स को भी मूव करना पड़ेगा, और बॉक्स ऐसे मूव करेगा सच दैट सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो. अपन सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका जो समेशन होता है वो हमेशा 0 होता है. या इसको ऐसे भी अप्लाई करते हैं कि जो पार्टिकल्स लेफ्ट में है सेंटर ऑफ मास के और जो पार्टिकल्स राइट में है सेंटर ऑफ मास के, उनका मास मोमेंट का मैग्नीट्यूड अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0. इस कॉन्सेप्ट को अपन यूज़ कर लेंगे. अब ये जो 3m वाला मास था ये 2 पार्ट में टूटा है. 3m हैज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इज m एंड द अदर पार्ट इज 2m. अब ऐसा बोला हुआ है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और स्टिक कर जाते हैं इस बॉक्स की वॉल्स पे जाके. अब क्योंकि 2m का मास ज़्यादा है, अपन मान ले सपोज बॉक्स नहीं मूव करता, 2m का मास ज़्यादा है, तो 2m का मास मोमेंट का चेंज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू m. अगर मैं बॉक्स को स्टेशनरी मान लूँ, क्योंकि दोनों उस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे, 12 इक्वल करेंगे. इस कारण से 2m के मोमेंट को बैलेंस करने के लिए जो बड़ा वाला बॉक्स है वो m के डायरेक्शन में जाएगा, मतलब m जिधर जाएगा उधर ही बॉक्स का भी डिस्प्लेसमेंट होगा. तो लेट से मैंने मान लिया है कि m जो है वो लेफ्ट में मूव किया, मान लिया है मैंने 2m जो है वो राइट में मूव किया, और बॉक्स जो है, बॉक्स मैंने मान लिया है कि कहाँ मूव किया, लेफ्ट में मूव किया. बॉक्स का जो मास है वो कितना है, 3m है. सारे डिस्प्लेसमेंट मास मोमेंट लिखते वक्त अपने को अर्थ फ्रेम में लेने रहते हैं, इसलिए मैंने मान लिया कि लेट से 3m का जो डिस्प्लेसमेंट है अर्थ फ्रेम में वो x है जो अपने को निकालना है. अब m का डिस्प्लेसमेंट अर्थ फ्रेम में जो होगा दैट विल बी 2l प्लस ऑफ x. रीजन 2l इज द डिस्टेंस मूव्ड इन द फ्रेम ऑफ बॉक्स एंड x इज द एडिशनल डिस्टेंस मूव बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ बॉक्स. और 2m का जो डिस्प्लेसमेंट होगा अर्थ फ्रेम में वो राइट में होगा और वो 2l से कुछ कम होगा. उसका रीज़न है कि वो 2l राइट में मूव किया और x बॉक्स लेफ्ट में मूव कर गया, इस कारण से इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2l माइनस ऑफ x हो जाएगा. बस अपने को कुछ नहीं करना है, मोमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ राइट हैंड साइड पार्टिकल्स. इक्वेट कर देते हैं. ऑन इक्वेटिंग द मोमेंट्स इक्वेशन बनेगी m इंटू 2l plus of x plus 3m into x. These are the particles that moves towards right. That will be equal to moment of particles moving towards RHS, that is 2m
इंटू 2l माइनस ऑफ एक्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू l/3 निकल के आ जाएगी विच मैचेस विद ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ प्रॉब्लम ऑन EMI, जो जनरल EMF इंड्यूस्ड पूछ रहा है। इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ। इसे अपन मोशनल EMF के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, चाहे तो फैराडेज लॉ अप्लाई करके भी कर सकते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक मैग्नेटिक फील्ड दी है रीजन में विच इज़ वेरिएबल, फंक्शन दे दिया है b इज इक्वल टू B0 1 प्लस x/a टाइम्स k कैप। एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है, इसकी साइड लाइन d दी हुई है और वो y और x एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है ये d दिया हुआ है और ये जो पूरा लूप है ये V0 i कैप से राइट में मूव कर रहा है और EMF इंड्यूस निकालना है इस इंस्टेंट पे। इस इंस्टेंट पे जब इसकी एक साइड y पे दूसरी साइड x पे लाई करती है, इस सिचुएशन पे दिया हुआ है। अपन मोशनल EMF के कॉन्सेप्ट से कर देते हैं। इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा, इसमें भी EMF इंड्यूस ज़ीरो होगा। इसका रीज़न है कि V और L जो है वो पैरेलल है। BVL में when we apply the result BVL, BV and L all are mutually perpendicular because of the simple fact कि इसका लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल है, इसलिए इसमें EMF इंड्यूस ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन दी हुई है, यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा। मोशनल EMF के कॉन्सेप्ट से अपन यहाँ पे EMF इंड्यूस BVL बोल सकते हैं। ऑल दो फील्ड वेरिएबल है बट इसकी लोकेशन पे फील्ड जो होगी वो फिक्स हो जाएगी। अपन डायरेक्शन जब निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो बैटरी जो आएगी इक्विवेलेंट, उसका कुछ EMF ऐसा निकल के आएगा इस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे जब करेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट बैटरी कुछ ऐसी बनेगी। दोनों की लेंथ सेम है, वेलोसिटी सेम है, बट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज दोनों लोकेशन पे कुछ अलग अलग होगी। इस कारण से यहाँ पे दोनों के नेट EMF कैंसिल ना करके, नेट में ज़ीरो ना करके एक वैल्यू देंगे। अगर नेट EMF की बात करें तो अपन बोल सकते हैं दैट बी E1 माइनस ऑफ E2 का मॉड से मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है। अब E1 की वैल्यू क्या होगी, तो दैट बी B1 V इंटू एल, साइड लेंथ इसकी D दी हुई है इसलिए B1 V D कर दिया, V का मतलब V0 कर दिया। B1 मतलब इसकी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू D डाल देंगे, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो फंक्शन बनेगा B0 1 प्लस D/A टाइम्स V0 टाइम्स D। और सिमिलरली E2 की वैल्यू निकालेंगे तो दैट बी B2 इंटू V0 इंटू D। B2 कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू ज़ीरो डाल के, x की वैल्यू ज़ीरो डालेंगे तो रिजल्ट आएगा B0 इंटू 1 प्लस 0/A इंटू V0 इंटू D। नेट EMF E1 माइनस E2, सब्ट्रैक्शन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो E1 माइनस E2 के जो मॉड की वैल्यू आएगी दैट बी B0 V0 D² डिवाइडेड बाय विच मैचेस विद ऑप्शन नंबर